गेहूं के ऊपर बोनस, आप अंदाज लगा लो। गेहूं का आंकड़ा अगर देखो आजकल तो चैट जीपीटी से मालूम पड़ जाएगा। 1956 में 100 रुपए के अंदर जो गेहूं मिलता था, आप बताओ 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़े आपके समय। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, गए साल हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। सोयाबीन का भावांतर योजना के माध्यम से एमएसपी पे किसानों के लिए हमारी सरकार ने 2300 करोड़ रुपए खर्च किए। ये हमारी सरकार का काम। किसान अपनी फसल बेचे, मंडी भी आबाद, अपनी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले और आराम से लोगों ने भावांतर का लाभ लिया। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो सीधे हजारों करोड़ की राशि सोयाबीन के माध्यम से हमने अंतरित करके ये एक तरह से इस पूरे देश के अंदर आदर्श मॉडल खड़ा किया कि हाँ, हमारी मंडियों में समृद्धता के आधार पर किसान शांतिपूर्वक तरीके से भावांतर योजना का लाभ ले सकता है। एक तरफ अन्नदाता किसानों को किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की। किसानों के कल्याण के लिए पूरा वर्ष हम किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चाहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए आपके मन में भी कोई सुझाव हो, किसानों की आय कैसे कैसे बढ़ सकती, राज्य के अंदर किसानों की बेहतरी कैसे कर सकते, खेती में, फलोद्यान में, अलग प्रकार से मछली, दूध, फल, फूल, जिस भी क्षेत्र में किसानों की और बेहतरी हो सकती, सहकारिता, 17 विभाग मिलाकर के हमने समग्र प्लान बनाया। और एग्रीकल्चर को कृषि आधारित कैबिनेट भी करने वाले। हमारे पूरे भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला मध्य प्रदेश है। ऐसे विविधता वाले मध्य प्रदेश के अंदर हमारा विंध्य अलग प्रकार की कृषि और अलग प्रकार के अपने आगे बढ़ने के अवसर लेता है, तो चंबल का आनंद अलग आता है। बुंदेलखंड के अंदर भी केन बेतवा के माध्यम से एक अलग प्रकार का समय आएगा। तो आपसे उम्मीद करेंगे इसमें आपके माध्यम से भी इसी को जोड़ करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने किसानों के आधार पर आगे बढ़ के बात कर रहे हैं तो भविष्य की दृष्टि से आपने सोयाबीन की बात कही, लेकिन कई बार किसान एक जैसी फसल करते करते सोयाबीन गेहूं सोयाबीन तो ज्यादा केमिकल युक्त खाद के उपयोग से उनका प्रोडक्शन भी घट रहा है और बीमारी भी बढ़ रही। तो बहुफसली पद्धति लगाते हैं हम और आप अगर कृषि कल्याण वर्ष में एक जॉइंट सेशन करके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे मूंग के बजाय उड़द पे बोनस चालू करा सकते हैं। उड़द का हमारे यहाँ रकबा बढ़ाने की आवश्यकता है। मसूर भी हमको विदेश से निर्यात आयात करना पड़ती है, हमारे किसानों को मसूर भी बढ़ाना चाहिए। तो दाल उत्पादन में, दलहन में यद्यपि हम नंबर 1 पे है, तिलहन में भी है, लेकिन और आगे बढ़ने की आवश्यकता, बड़ी संभावना का क्षेत्र है। से बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती कुलेत चुनाव में यहाँ लोकसभा के समय आया था और सच में उस समय आपने जो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र भी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें हमारे भैया की। पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमारे सारे ये देवी देवता उज्जवल सांस्कृतिक धरा का उज्जवल पक्ष अभी आप कन्हैया गा रहे हैं। हमको इस बात को भूलना नहीं है, भगवान श्री राम के धाम में, माता सरयू के किनारे, अयोध्या नगरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। हमारे लिए वो जल्दी आने वाला है। 500 साल का संघर्ष, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी एक बार सब प्रेम से बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। अपने बीच आज के लिए सरकार में क्या दम होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बताती है। और आपके सबके आशीर्वाद से गरीब, युवा, महिला, किसान सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आपकी सबकी मदद के माध्यम से भारत सरकार में माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश में आपके माध्यम से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। ये श्रेय आपका सबका है। एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का फक्र भी है और कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री किसान परिवार से क्यों मौका नहीं दिया? क्योंकि किसान के केवल वोट लेना जानती है कांग्रेस, लेकिन इस पक्ष में वो बड़े छोटे मन के लोग हैं।
कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज खेती का रकबा भी सिंचाई के मामले में लगातार बढ़ाने का अगर निर्णय करने में केंद्र बेतवा पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये पूरा चंबल हरा भरा होने वाला, जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। अभी चंबल मैया तो कब से बहती थी, लेकिन चंबल मैया के पानी को शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, भिंड जहां तक जा सकता है। अरे पानी की महत्ता क्या है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। नमस्कार किसान भाइयों, ब्रेकिंग न्यूज 4469 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा में किसानों के लिए कर दिए 10 बड़ी ऐलान, जानते हैं और क्या कह रहे हैं वो के लिए, और बड़ी सौगात दी है। 25 फरवरी 2026 में लाडली बहना का जो 14वीं किस्त है वो जल्द डलने वाली है। आइए जान लेते हैं आगे मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं, आइए उनसे ही सुन लेते हैं। धन्यवाद। जब लाडली बहनाओं को पैसे देने की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। बहनें अपने जीवन में 1 रुपया भी मिले तो अपने लिए पूरे परिवार पे खर्च करके या वो आनंद महसूस करती है। माता बहनें, बूढ़े जवान, सबके लिए जान की बाजी लगा के परिवार को संभालती माता बहनें। मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी हमारी सभी देवी देवताओं के समान ये गौरवशाली संस्कृति। लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते हैं। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इनकी जैसी भावना है। बहनों याद रख लेना, गठान बांध के रखना, लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आपको वोट देने का मौका है, उस दिन आप हिसाब चूकता कर लेना कि कांग्रेसियों तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम 20 साल से घर बैठे और 20 साल तक घर बैठोगे, बहनों का तुम्हें श्राप लगेगा। जिस भावना से बात करते बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए, जिनके महेश्वर से आपके भी आनंद के संबंध है। एक ऐसी महारानी जिसके शासन काल में अपने राज्य के नागरिक तो आनंद में थे ही, लेकिन सनातन संस्कृति के सभी देवस्थान इस निमाड़ की बेटी के माध्यम से अहिल्या महारानी ने सोमनाथ, बद्रीनाथ, कौन सा मंदिर छोड़ा, कौन से नदी के किनारे घाट छोड़े, और अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की धर्मशालाएं, जीवन में जो जो हो सकता है। अहिल्या महारानी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप भी अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है जिनके आधार पर हम उस पर गौरवान्वित होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी लाडली बहनों के लिए राशि कितनी है अपने बीच। अरे जरा बहनें अपनी मोबाइल निकाल लो, सब अपने अपने मोबाइल, और लाइट जलाओ भाई बहन सभी। 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? सच में आज के लिए जितनी लाइट जल सकती जलाओ, जिनके पास मोबाइल है, और नहीं मोबाइल है आज जोरदार चल रही है, लगाओ मोबाइल अपना ऊपर, हाथ ऊपर करो। और ये कांग्रेसियों के ये जो काले मन है, इनको साफ करने के लिए ये लाइट जल के बता रही है कि बहनों ने अपने खुद के मार्ग पे प्रकाश दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से जो लाडली बहनों की राशि मिल रही है उसको सदकार्य में लगाने के लिए आगे बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे कई सारे सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। यह अद्भुत समय हमको दिख रहा है, ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आसपास वाले बैठे भाई बहन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में मोबाइल की लाइट देख करके। और ये लाइट काहे की है? लाडली बहनों की। ये लाइट काहे की है? उज्ज्वला गैस कनेक्शन की। उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर बहनों को देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। और 450 की गैस सिलेंडर की राशि ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1,111 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। घर में अपना खाना बने, ऐसे में गैस कनेक्शन की राशि भी उनके हक की उनके हक में होना चाहिए। और अब तो समय बदल गया। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें बगिया लगाएगी, 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी आए उस बगिया लगाओ। लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों की।